हुआ पानी की बौछार आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर की गई। आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 2 महीनों से जितने भी आंगनवाड़ी की वर्कर है वो सब हड़ताल पे है। आखिर ऐसा क्या बात रहा जो इतने लंबे टाइम तक इन्हें हड़ताल में रहना पड़ा? आइए समझते हैं इस वीडियो से। आज की महंगाई के दौर पे 450 रुपया कहाँ की महंगाई से हम लोग का पेट भरेगा? ये बताइए। हम महीना कितना मिलता है? 450 रुपया, जिसमें 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है, 1450 रुपया राज्य सरकार देती है। मांग क्या क्या है आप लोगों की? हम लोग की मांगे ज्यादा नहीं है। हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दे। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। 4 घंटा के काम पे 24 घंटा काम करते हैं हम लोग को जब तक सरकारी आंगनवाड़ी की शुरुआत भारत सरकार ने की थी 1975 ईस्वी में। इसे अभी तक रन करते हुए टोटल 48 साल बीत चुके हैं। 48 साल किसी भी एक प्रोजेक्ट को चला हुआ हो गया और जो उसके वर्कर है वो अभी तक खुश नहीं है। आइए इसे हम समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि इतने लंबे टाइम तक लगभग 2 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए? आखिर सेविकाएं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। बड़ी संख्या में विधानसभा को घेरने की कोशिश कर रही थी। आइए जानते हैं कि इनको सैलरी आखिर मिलता कितना है। इन्हें जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों मिला के देती है। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें जो पेड करती है वो है 4500 रुपये और जो बिहार गवर्नमेंट इन्हें देती है ये है 1450 रुपये। हाँ जी, 1450 रुपये बिहार गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इन्हें 4500 रुपये देती है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो टोटल होता है 5950 रुपये। आज के टाइम में 5950 रुपये में कोई भी वर्कर काम करेगा? आप ही बताइए। अभी 8 घंटे ड्यूटी। एक आंगनवाड़ी के अंदर बहुत सारा काम होता है, जैसे आपको पोलियो पिलाना, बच्चे को खाना खिलाना और जितने भी सेक्टर के काम होते हैं सब आंगनवाड़ी को ऊपर दे दिया जाता है। जैसे अभी जातीय जनगणना चल रहा था जो नीतीश कुमार ने कराया था, उनमें भी इनका ड्यूटी दिया गया था। इनकी यदि एक दिन की मजदूरी निकाली जाए तो वो होती है 198 रुपये। हाँ जी, 198 रुपये, जो एक मजदूर की मजदूरी के बराबर भी नहीं है। एक मजदूर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टोटल 350 रुपये दिया जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा, ये खुद नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आइए एक क्लिप देखते हैं पहले। मोदी सरकार ने श्रमिकों के हित में लिया ऐतिहासिक निर्णय। न्यूनतम वेतन दर ₹246 को 42% बढ़ाकर ₹350 किया। मजदूरों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण पहल। कहते थे ना, ये सरकार गरीबों की है। मैंने गरीबी देखी है, मैं उस दर्द को जी चुका हूँ और मुझे मालूम है समाज की इस अवस्था में जीने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ये सरकार गरीबों की है। गरीब को भी देखना पड़ेगा। यदि आप इतने कम पैसे में यदि एक मजदूर को खटा रहे हैं तो आप उतनी मजदूरी भी तो दीजिए। हाँ, जब आप इतने देर उससे वो काम ले रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी, उसके बाद अलग ड्यूटी, पोलियो पिलाने की ड्यूटी, सुइया देने की ड्यूटी, ये जो कुपोषण बच्चों को देखना वो ड्यूटी, फिर उसके बाद जो गर्भवती माताएं होती हैं उनका देखभाल, ये सब आप करवा रहे हैं और आप सैलरी इतना कम दे रहे हैं। और ऊपर से प्रोटेस्ट करने पे यदि आप सैलरी बढ़ाने के लिए लोग हड़ताल कर रहे हैं तो उसके ऊपर पानी बिछाड़ कर रहे हैं, पानी फेंकवा रहे हैं, आप उनको अच्छे से करने नहीं दे रहे हैं शांतिपूर्ण रूप से। और बहुत सारे मीडिया ऐसे भी हैं जो इसे दिखा रहे हैं। जरा देखिए, इस बात को लेकर ये हंगामा हुआ। पानी की बौछार आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर की गई। आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। बड़ी संख्या में विधानसभा को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उनको रोकने के लिए पानी की बौछार उनके ऊपर छोड़ी गई। ये तस्वीर जब सामने आई तो इसके बाद फिर विधानसभा में विधायकों ने हंगामा किया है। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के